में लैंड जिहाद के मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी की कड़ी प्रतिक्रिया और एक्शन के बाद अब विपक्षी दल के नेता भी सीएम की तारीफ करते नहीं थम रहे। बता दें कि जहां एक तरफ अभी तक लैंड जिहाद जैसे मामलों पर कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया देखने को सुनने को मिल रही थी, तो वहीं कांग्रेस के विधायक मदन सिंह बिष्ट ने लैंड जिहाद के मामले पर बड़ा बयान देकर खुद को पार्टी लाइन से अलग कर लिया है। गौरतलब है कि द्वाराहाट से कांग्रेस के विधायक मदन सिंह बिष्ट ने लैंड जिहाद के मामले पर सीएम धामी की तारीफ करते हुए कहा, सरकारी जमीनों पर मंदिर, मस्जिद और मजारों जैसे तमाम धार्मिक स्थलों को हटाया जाना चाहिए। देखिए, मैंने उसमें एक ही तो बयान किया। उन्होंने कहा कि सरकारी जहां पे किसी के अवशेष नहीं है, रोड में गाड़ी चल रही है, सड़क पे रोडों पे भी बने हुए थे, किसी के अवशेष नहीं है, किसी भी सरकारी जमीनों पे, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई भी हो, किसी भी कम्युनिटी के वो हो, यदि वो सरकारी जमीन है तो उस पे हटाना चाहिए। ये मैंने उत्तराखंड राज्य में जिस तरीके से लैंड जिहाद के विषय पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी बहुत मुखर हैं, उनका स्पष्ट कहना है कि इस तरीके की कोई भी घटनाएं, कोई भी वारदात, कोई भी गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इसीलिए वो कठोर धर्मांतरण कानून लेकर आए हैं। इसी पर विपक्ष के लोग भी और अन्य राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, अन्य राज्य भी उनका अनुसरण कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस के नेता, जिनको राज्य की चिंता है और राज्य का विकास चाहते हैं, राज्य की उन्नति चाहते हैं, ऐसे सभी कांग्रेस नेता उनके इस निर्णय का। हमारे साथ नवीन ठाकुर जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता। नवीन ठाकुर जी, स्वागत है चैनल में आपका। नवीन ठाकुर जी, मदन सिंह बिष्ट ने पार्टी लाइन से हटकर बयान दिया है। उन्होंने कहा सही है सीएम धामी जो कर रहे हैं, और ऐसे जगहों को चिन्हित कर हटाया जाना चाहिए जहां पर अवशेष ही नहीं है, वहां पर बुलडोजर चल जाना चाहिए। ऐसे लोगों को, ऐसे जंगलों की जमीन हो या सरकारी जमीन हो, अवैध अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। देखिए मनीष जी, मैं उनका धन्यवाद करता हूं मदन बिष्ट जी का कि उन्होंने जो है साहस दिखाया। और पार्टी लाइन तो कांग्रेस की हमेशा प्रदेश के विरुद्ध, सनातन धर्म के विरुद्ध रही है। उन्होंने साहस दिखाया कि सत्य को उन्होंने सत्य माना, उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। उन्होंने स्पष्ट जो है कहा कि अगर पुष्कर सिंह धामी जी सरकारी जमीनों को से कब्जा मुक्त करा रहे हैं तो इसमें क्या गलत है। उसमें चाहे मजारें हो, चाहे मदरसे हो, मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, हम तो सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं। हम सब पर विश्वास करते हैं, सबके प्रयास से जो है सरकार चलाते हैं। और इस प्रदेश को माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने स्पष्ट कहा है, हम धर्मशाला नहीं बनने देंगे। ये कोई तरीका नहीं होगा कि जहां पर दिखा आपको फ्लाईओवर के ऊपर भी आपने जो है मजार बना दिया और वहां पर भी आप अपना धंधा चलाने लगे। कहां कहां से लोग आ रहे हैं, कोई धर्मांतरण कराने में लगा हुआ है। देवभूमि है, इसका एक स्वरूप है। इस देवभूमि में पूरे विश्व से जो है हिंदू सनातनी धर्म को मानने वाले पर्यटन के लिए आते हैं, चार धाम यात्रा के लिए आते हैं, हरिद्वार आते हैं। यहाँ पर पौराणिक महत्व के कितने देव स्थान हैं। और कांग्रेस के लोग किस प्रकार की जो है तुलना मजारों के साथ हमारे देव स्थानों की कर रहे हैं, तो इस प्रदेश की जनता उनको 24 में भी इस बात का जवाब देगी। इस प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया है बुरी तरह से, इस देश की जनता ने नकार दिया है उनकी इसी हठ धर्मिता के कारण। आप देख लीजिए कि कांग्रेस के प्रवक्तागण लैंड जिहाद मुद्दे पर जब आप लोगों ने डिबेट की, वहां पर इन्होंने स्पष्ट मना कर दिया अपने प्रवक्ताओं को, जाना नहीं है, बात नहीं करनी है। ये इनकी तुष्टीकरण की राजनीति है, एक वर्ग विशेष के वोट को पाने की राजनीति है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी ने स्पष्ट किया है कि इस प्रदेश में हम कुछ भी अवैध नहीं होने देंगे। हम जो है सख्त नकल विरोधी कानून लेकर आए, हम धर्मांतरण कानून लेकर आए, और अब जो है हम एक सख्त भू कानून भी लेकर आ रहे हैं। चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे और किसी भी तरह का जिहाद हो, हम इस प्रदेश में बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में कोई भी गलत काम इस प्रदेश में नहीं होगा, और हम इस प्रदेश को अन्य प्रदेशों से आने वाले असामाजिक तत्वों की शरणस्थली बिल्कुल नहीं बनने देंगे। ये हमारा स्पष्ट मानना है। नवीन ठाकुर जी, लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं नवीन भाई कि इतने सालों से ये जिस तरह से अवैध अतिक्रमण किए गए हैं, ये लोग तो दोषी हैं जो अतिक्रमण कर रहे हैं, लेकिन अतिक्रमण कराने वाले भी तो दोषी हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सवाल विपक्ष यही उठाता है कि आप तो उनको पकड़ लेंगे जो भाई अतिक्रमण किया है, लेकिन जिसने कराया है उससे कोई सवाल आप लोग नहीं करते हैं, ना उसकी कोई जवाबदेही है इस पूरे मामले पर। भाई मनीष भाई, जो नया भू कानून आ रहा है ना, उसमें प्रावधान कर रहे हैं हम लोग कि अतिक्रमण जिसकी शह पर हुआ
अतिक्रमणकारियों को जिसने कनेक्शन दिलाया, बिजली पानी के जो कनेक्शन दिलाए थे ना छुटभैया नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए, उनको भी जो है इस दायरे में लाया जाएगा। भविष्य में उनकी भी जवाबदेही तय की जाएगी। अभी आप देखते रहिए, पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बड़ा विजन है। वो बहुत जो है सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं और लगातार धरातल पर रहकर जो है वो ग्राउंड जीरो पर चीजों को भांप कर देख कर काम कर रहे हैं। भविष्य में उत्तराखंड में कोई भी इस प्रकार की जो असामाजिक गतिविधियों को संचालित नहीं कर पाएगा, कोई लैंड याद नहीं हो पाएगा, कोई सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं होगा। और जितनी जमीनों पर कब्जा है उस पर धामी का बुलडोजर लगातार गरज रहा है, आगे भी गरजता रहेगा। तब तक गरजता रहेगा जब तक हम अपनी एक एक इंच जो है जमीन इन अतिक्रमणकारियों से खाली नहीं करवा लेते, छुड़वा नहीं लेते। दसना नाबूद कर कर जो है हम इनको छोड़ेंगे जो सरकारी जमीनों को इसी प्रकार भूमाफिया कब्जाने का काम कर रहे हैं। नवीन भाई, लेकिन कहीं ना कहीं जब अतिक्रमण जिन्होंने किया है उन्होंने अभी चीज़ों तो हटाई तो है नहीं वहाँ से, और अगर सरकार हटाती है तो आपको एक वर्ग विशेष का हो सकता है विरोध भी झेलना पड़ जाए। लेकिन अब फिर सवाल वही आ जाता है कि जब विरोध झेलना पड़ेगा तो फिर विपक्ष आपसे कहेगा कि आप हटा रहे हैं, तो फिर क्या नाम है, ऐसे कितने लोग हैं जिनके ऊपर आपने कार्रवाई की है, जिनकी वजह से ये यहाँ पर इस तरह का अतिक्रमण हुआ। यहाँ पर तो फिर वन विभाग के लोग भी मिले हैं कि एक साथ एक जगह पर 6-6 अतिक्रमण कैसे हो सकते हैं नवीन भाई, और एक तो पूरा बनकर पूरा गुम्बद बनकर तैयार हो गया नवीन भाई, तो फिर ये कैसे हो गया? बिना किसी के देख रेख, बिना किसी के शय से तो हो नहीं सकता है। बिल्कुल मनीष जी, हमने कहा कि जो नया भू कानून हम लेकर आ रहे हैं उसमें ये जो छुटभैया नेता वहां पर लाकर अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए बाहरी तत्वों को, असामाजिक तत्वों को बसा देते हैं बिना कोई वेरिफिकेशन किए कि ये कहाँ से आए हैं, कौन है, बांग्लादेशी है या रोहिंग्या है, क्या है, उससे नहीं देखते। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि समाज को कल को खतरा होगा, प्रदेश को खतरा होगा, देश को खतरा होगा। उन्हें केवल अपनी वोट बैंक की राजनीति से मतलब है। दूसरा, उन अधिकारियों को भी जो है जवाबदेही तय की जाएगी जो इन नेताओं के दबाव में आकर बिना वेरिफिकेशन किए ऐसे नेताओं को पानी के कनेक्शन, बिजली के कनेक्शन या बसाने में मदद करते हैं। तो आने वाले समय में मैंने कहा कि जितना भी जो है झमेला है, वो देखिए एक बड़े अभियान के शुरुआत करने के लिए समय तो लगता है। जो हमारे यहाँ गंदगी थी उसको साफ करने में समय लगेगा। अब पुष्कर सिंह धामी जी ने बीड़ा उठाया और ऐसा नहीं एक वर्ग विशेष, अब विकास नगर में हमने 600 जो है मकान ध्वस्त किए, 600 अतिक्रमणकारियों को वहां से हटाया। बहुत बड़ी जो है कार्रवाई वहां पर जो है की, लेकिन हमने वहां ये नहीं देखा कि विशेष धर्म या कुछ, वहां दोनों धर्मों के लोग थे। हमने कहा ठीक है नवीन ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।